कल हमने पंचम स्कंद का समापन किया था और हमने पढ़ा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन होता है। और ये पंचम स्कंद को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ज्ञान योग कहा है। ज्ञान योग अर्थात किस प्रकार इसमें बहुत सारे संबंध ज्ञान इत्यादि की चर्चाएं हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे रहुगण का प्रवचन था जो जड़ भरत ने दिया। उसके बाद भगवान ऋषभ देव का प्रवचन है। उसके बाद ये 14 भुवनों का वर्णन है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे भौतिक संसार इतना विस्तृत है और हम कितने छोटे हैं। भगवान ये सारी सृष्टि करने वाले हैं, और यदि हम भगवान को समर्पित हों तब ये भौतिक संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये भौतिक संसार हमेशा जीव को प्रलोभित करता है। श्री पहले चैप्टर में ही, छठवें स्कंद में, ये क्रम मुक्ति का वर्णन आता है, जिसमें बताते हैं कि दो प्रकार की मुक्ति होती है। एक सद्यो मुक्ति, दूसरी क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति अर्थात जो भक्त अपनी भक्ति में इतना परिपक्व हो गया है कि उसको किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होती, उसे किसी वस्तु से आकर्षण नहीं होता। उसने गुरु से सुन लिया 14 भुवन होते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, भगवान की विस्मृति होने की संभावना है, तो वो किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं होता। वो जैसे अपना शरीर छोड़ता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन क्रम मुक्ति मतलब होता है जहाँ थोड़ा सा आकर्षण जीव के अंदर रह जाता है कि हाँ, भगवान ने इतनी प्रकृति बनाई है, मैं तो भूमंडल पे रहता हूँ, तो पता नहीं स्वर्गलोक कैसा दिखता होगा, तपलोक कैसा दिखता होगा, जनलोक कैसा दिखता होगा, महरलोक कैसा दिखता होगा, पता नहीं ब्रह्मलोक कैसा दिखता होगा। तो उसकी इच्छा हो जाती है कि चलो मैं थोड़ा सा उच्च लोकों में भी होकर के आता हूँ। भगवान के धाम तो जाना ही है, लेकिन थोड़ा उच्च लोकों में भी चला जाता हूँ। तो फिर उसको क्रमबद्ध रूप से उच्च लोकों में जाने का अवसर मिलता है और ब्रह्मलोक तक वो पहुंच जाता है। फिर जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है और ब्रह्मा जी भगवत धाम जाते हैं, तब वो ब्रह्मलोक के सारे निवासियों को अपने साथ ले जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं उनमें से जो ब्रह्मलोक तक पहुंच तो जाते हैं और वो लायक भी थे भगवत धाम जाने के, लेकिन ब्रह्मलोक जाने के बाद कोई ना कोई वासना आ जाती है, जिस कारण से आ ब्रह्मा भुवनालोक का गीता में भगवान बोले हैं, ब्रह्मलोक से फिर पतन हो जाता है। तो ये आकर्षण किसी भी स्तर पर हमको पकड़ सकता है। इसलिए विस्तार से सुखदेव गोस्वामी समझा दिए कि देखो, इस तरह सब सुविधाएं हैं, भौतिक संसार में बहुत कुछ है, लेकिन इसकी आकांक्षा भक्त लोग नहीं करते। भक्त लोग तो मुक्त होते हैं, भगवान के आश्रय में रहना चाहते हैं, भगवान की भक्ति हमेशा करना चाहते हैं। ये वर्णन पांचवें स्कंद का हमने विस्तार से सुना। अभी छठवें स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। छठवें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण अर्थात किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्रतिदिन अपने नजदीक लाते हैं, और उस पोषण का नाम है भक्ति। तो छठवां स्कंद भक्ति योग को समझाता है। कैसे भक्ति करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अजामिल की कथा हम पढ़ेंगे, वृत्रासुर की कथा हम पढ़ेंगे, जितने भी दृष्टांत हम पढ़ने वाले हैं, कोई किसी भी स्तर से आता हो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। यदि उसको भक्तों की कृपा मिली हो, भगवान की कृपा मिली हो, वो आगे बढ़ सकता है। कोई भी स्तर से उठ करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, छठवां स्कंद हमको सिखाता है। तो आइए इस छठवें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं अजामिल की कथा के साथ। किस प्रकार ये दृष्टांत शुरू हुआ और क्या जरूरत पड़ी ये दृष्टांत बताने की, ये अजामिल का उपाख्यान बताने की, इसका भी एक छोटा सा बैकग्राउंड इस अध्याय की शुरुआत में है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 1, अजामिल के जीवन का इतिहास। पूरे श्री भागवतम के 10 विषयों के वर्णन मिलते हैं, जिनमें
जिनमें दृष्टि, उत्तरकालीन सृष्टि तथा ग्रह मंडल सम्मिलित हैं। श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले ही तीसरे, चौथे तथा पांचवें स्कंदों में सृष्टि, उत्तरकालीन सृष्टि तथा लोक प्रणालियों के वर्णन कर चुके हैं। अब इस छठे स्कंद में, जिसमें 19 अध्याय हैं, वे पोषण अर्थात श्री भगवान द्वारा संरक्षण का वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय में अजामिल का इतिहास है, जो एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति माना जाता था। किंतु जब श्री विष्णु के चार दूत यमराज के दूतों से उसे छुड़ाने के लिए पहुंचे, तो उसे मुक्ति मिल गई। इस अध्याय में इसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि अपने पापमय जीवन के फलों से छुटकारा पाने के बाद वह किस तरह मुक्त हुआ। पाप कर्म इस जीवन तथा अगले दोनों ही जीवन में कष्टप्रद होते हैं। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि समस्त कष्टमय जीवन का कारण पाप कर्म है। सकाम कर्म के मार्ग में मनुष्य पाप कर्म अवश्य करता है, और कर्म कांड की विचारधारा के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रायश्चितों की संस्तुति की जाती है। किंतु प्रायश्चित की ऐसी विधियां मनुष्य को उस अज्ञान के से मुक्त नहीं कराती जो पापमय जीवन का मूल है। फलस्वरूप प्रायश्चित के बाद भी मनुष्य में पाप कर्म करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, और इसलिए यह प्रायश्चित भी मनुष्य में पाप कर्म करने की प्रवृत्ति और इसलिए भी यह प्रायश्चित शुद्धिकरण के लिए अपर्याप्त है। ज्ञान के मार्ग पर वस्तुओं को यथार्थ रूप में समझने से व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानार्जन को भी प्रायश्चित की एक विधि माना जाता है। सकाम कर्म संपन्न करते समय मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचार्य, मन तथा इंद्रिय के संयम, सत्यता तथा योगाभ्यास के द्वारा पापमय जीवन के कर्मों से मुक्त बन सकता है। ज्ञान को जागृत करके भी व्यक्ति पाप के फलों को निष्प्रभावित कर सकता है, किंतु इनमें से कोई भी विधि उसे पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकती। भक्ति योग के द्वारा मनुष्य पापमय जीवन की प्रवृत्ति से पूरी तरह बच सकता है। अन्य विधियां अधिक उपयोगी नहीं हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का निष्कर्म है कि कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियों की अपेक्षा भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। एकमात्र भक्ति ही हरेक के लिए कल्याणकारी है। सकाम कर्म तथा चिंतन परक ज्ञान स्वतंत्र रूप से किसी को मुक्त नहीं कर सकते, किंतु कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र रहते हुए भी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके स्वप्न में भी यमदूत के न आने की सुनिश्चितता रहती है। भक्ति की शक्ति को सिद्ध करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल के इतिहास का वर्णन किया। अजामिल कान्यकुब्ज, वर्तमान कन्नौज का निवासी था। उसके माता पिता ने उसे वेदों का अध्ययन करने तथा विधि विधानों का पालन करके पुण्य ब्राह्मण बनने के प्रशिक्षण दिया था। किंतु अपने विगत कर्मों के कारण यह युवक ब्राह्मण किसी तरह से एक वेश्या के प्रति आकृष्ट हो गया, और उसकी संगति के फलस्वरूप वह अत्यधिक पतित बन गया, और उसने सारे विधि विधानों को त्याग दिया। उसने उस वेश्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से अंतिम का नाम नारायण था। अजामिल की मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए, तो उसने भयवश जोर से नारायण का नाम पुकारा, क्योंकि वह अपने इस सबसे छोटे पुत्र से बहुत आसक्त था। इस प्रकार उसने आदि नारायण भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। यद्यपि उसने पूर्णतः निरपराध होकर श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया था, फिर भी उसका प्रभाव पड़ा। जो ही उसने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो ही भगवान श्री विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। अतः भगवान श्री विष्णु के दूतों तथा यमराज के दूतों के बीच वाद विवाद उठ खड़ा हुआ, और इस वार्तालाप को सुनकर अजामिल मुक्त हो गया। तब सकाम कर्मों का बुरा प्रभाव उसकी समझ में आया, और वह भी यह समझ गया कि भक्ति की विधि कितनी उच्च है। तो अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग ने कुछ पाप किए और फिर हम कुछ पुण्य कर लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पाप जो करते हैं उन पाप का भुगतान अलग करना होता है, पुण्य जो करेंगे उसका फल अलग मिलेगा। पाप जो करेंगे उसको किसी भी माध्यम से काटा नहीं जा सकता, केवल और केवल भक्ति के अलावा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं अच्छा हम संसार को त्याग देंगे, ज्ञान मार्ग पे चले जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, शास्त्र पाठ करेंगे। उनके भी पूर्व सिंचित कर्म, उनके पूर्व सिंचित पाप नहीं कटते हैं। उनके भी पूर्व सिंचित जो प्रवृत्ति है पाप करने की, वो भी नहीं जाती है। वो केवल एक एक ऐसी अवसर का वेट कर रहे होते हैं। मान लो जहां अवसर मिला वहां पर फिसल जाएंगे, फिर से जाकर के पाप कृत्य करेंगे। एकमात्र भक्ति ऐसी है जो हृदय को शुद्ध करती है और हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति को ही उखाड़ देती है। इसीलिए ये अजामिल की कथा हमको ये सिखाती है कि एकमात्र भक्ति का आश्रय लेकर के कैसे व्यक्ति केवल अपने पापों को नहीं, अपने पापों की प्रवृत्ति को भी विनष्ट कर देता है। इतनी भक्ति की शक्ति है। तो हम पहले श्लोक से प्रवेश कर रहे हैं, छठवें स्कंद का प्रथम अध्याय। श्री परीक्षित उवाच
निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही द्वितीय स्कंद में मुक्ति मार्ग, निवृत्ति का मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चित रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक ऊपर उड़ जाता है, जहाँ से वो ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। हरे ये कृष्ण। हमने अभी अभी चर्चा की कि किस प्रकार ये क्रम मुक्ति कहलाती है, और ये क्रम बुद्धि मुक्ति के माध्यम से व्यक्ति धीरे 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 ब्रह्मलोक तक उठता है, और ब्रह्मलोक के बाद ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी रिस्क तो है। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दो मार्ग होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात अपने संसार में रहते हुए धीरे 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 भगवान से आसक्त होना। निवृत्ति मार्ग अर्थात सब कुछ छोड़ करके और सन्यासी बन जाना, विरक्त बन जाना, साधु बन जाना। दोनों निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, इनका वर्णन कई बार होता है। अर्चना माता जी पढ़िए। तात्पर्य। चूंकि महाराज परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नारकीय दशाओं का वर्णन सुना, तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस प्रकार माया के पाश से मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाया जाए। अतएव उन्होंने अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिसे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि मृत्यु के समय उनकी भेंट श्रील सुखदेव गोस्वामी से हो गई थी। अतः उन्होंने उनसे इस निर्णायक काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा यह कहते हुए उन्हें बधाई दी, वरियान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों द्वारा अनुमोदित है। परीक्षित महाराज चकित थे कि बद्धावस्था में जीव इतनी नारकीय यातनाएं भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं करते। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। वैष्णव करुणा का सागर होता है, पर दुख दुखी वह दूसरों के दुख से दुखी रहता है। इसलिए नारकीय जीवन भोग रहे बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से परीक्षित महाराज ने सुझाव रखा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करते रहे, जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के आरंभ में बतलाया था। इस संबंध में असंस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति जन्म तथा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ते जाने का द्योतक है। इसके विपरीत असंस्कृति निवृत्ति मार्ग या मुक्ति के मार्ग का द्योतक है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्म तथा मृत्यु निरुद्ध हो जाते हैं और वह धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर आगे बढ़ता जाता है। जब तक कि कोई शुद्ध भक्त न हो जो उच्चतर लोकों में जाने की चिंता नहीं करता, वह भक्ति में सेवा संपन्न करने से अविलंब भगवत धाम वापस चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। इसलिए परीक्षित महाराज बद्ध जीव के लिए निवृत्ति मार्ग के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए उत्कंठित थे। आचार्यों के मतानुसार क्रम योगोपलब्धेन शब्द यह सूचित करता है कि सर्वप्रथम कर्म योग तथा उसके पश्चात ज्ञान योग संपन्न करने पर तथा अंत में भक्ति योग के पद पर आकर मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु भक्ति योग स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि यह कर्म योग या ज्ञान योग पर निर्भर नहीं होता। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक पापी व्यक्ति भी जिसके पास कर्म योग की कोई पूंजी नहीं होती, या एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसके पास ज्ञान योग की कोई पूंजी नहीं होती, वह निस्संदेह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है, यदि वह भक्ति मार्ग में अटल बना रहता है। मावे वैस्य संशया। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग की विधि से मनुष्य निसंदेह श्री भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में जाता है, किंतु योगी जन सीधे आध्यात्मिक जगत जाने के स्थान पर कभी कभी अन्य लोकों को देखना चाहते हैं, अतएव वे उस लोक में जाते हैं जहाँ ब्रह्मा रहते हैं।
जैसा कि यह ब्रह्मणा शब्द से सूचित होता है। प्रलय के समय ब्रह्मा ब्रह्मलोक के समस्त निवासियों सहित सीधे आध्यात्मिक लोक को चले जाते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई है। ब्रह्मणा स्वते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परास्या परास्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जो लोग प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं, वे अपने उस पद के कारण ब्रह्मा के साथ साक्षात भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद यद्यपि आगे 5 श्लोकों में परीक्षित महाराज ने ये पूरे प्रश्न रखे हैं, लेकिन पहले ही तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा का पूरा एक हमको समरी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपने निवृत्ति मार्ग हमको दूसरे स्कंद में बताया कि कैसे विरक्त व्यक्ति हो और विरक्ति के साथ अगर अपनी साधना करे तो ब्रह्मलोक तक जाएगा, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा। अगले श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग बताएंगे। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है, अलग अलग योनियों में भटकता भटकता स्वर्गलोक तक जाएगा और फिर स्वर्गलोक से धीरे 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 उसका भी उत्थान हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इन दोनों मार्गों में जाने अनजाने व्यक्ति से गलतियां तो होंगी, और वो गलतियां होंगी तो आपने तो नरक का वर्णन इतना भयंकर किया है कि कोई उससे बच ही नहीं सकता है। जितने आपने नरक की बातें बताई हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई इन दोनों से बच पाएगा, चाहे प्रवृत्ति वाला हो चाहे निवृत्ति वाला हो। तो संस्कृति यानी जन्म मृत्यु के चक्र को जहां बंद करना था, उसकी जगह जन्म मृत्यु तो ठीक है, मतलब स्वर्ग में भूलोक में जन्म तो छोड़ दो, वो तो बेचारा नरक में जा रहा है। और नरक में यातना शरीर की जो हम चर्चा कर रहे थे, जितना दर्द हमको सामान्य शरीर में होता है उससे 100 गुना ज्यादा दर्द यातना शरीर में होता है। मान लो किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो हमको दर्द होगा इस शरीर में, लेकिन वही थप्पड़ यातना शरीर में मारा जाएगा तो 100 गुना ज्यादा दर्द होगा। तो इतना भयंकर व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, इससे वो कैसे मुक्त हो, ये परीक्षित महाराज के वैष्णव हृदय में अनुकंपा के चलते जीवों के प्रति ये भाव आया। तो ये पूरे प्रश्नों का सार है। मोनिका माता जी पढ़िए। ये मुनि शील सुखदेव गोस्वामी जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता है, वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिनमें वह आनंद या कष्ट पाता है। वह शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती है। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। हरे तो कृष्ण। पिछले श्लोक में निवृत्ति मार्ग का वर्णन, इस श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन, दोनों मार्ग के लोगों की बात चल रही है। आपने बताया ये लोग ऊपर जाएंगे, बहुत सारे धीरे धीरे क्रम रूप से ऊपर जा करके मुक्त हो जाएंगे, लेकिन समस्या क्या है आगे बताई जाएगी। आरती माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हुए उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग पितरों की पूजा करते हुए पितरों के पास जाते हैं और जो लोग मेरी पूजा करते हुए मेरे साथ निवास करेंगे। प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के कारण जीवों में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां या लालसाएं पाई जाती है, इसलिए वे विविध गंतव्यों को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है, तब तक वह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्ग लोक तक ऊपर उठना चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषणा करते हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते वे मेरे पास आते हैं। यदि किसी को परम भगवान तथा उनके धाम के विषय में जानकारी नहीं होती, तो वह केवल उच्च भौतिक स्थिति तक ऊपर उठना चाहते हैं। किंतु जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो वह भगवत धाम वापस जाने का प्रयत्न करता है। यदि वह उस गंतव्य को पा लेता है, तो फिर उसे इस भौतिक जगत में वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। श्री चैतन्य चैतामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने निजी कर्मों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं
उनमें से कुछ उच्च लोगों को जाते हैं तो कुछ अधोलोकों को प्राप्त होते हैं। ऐसे करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में से जो अति भाग्यशाली होता है उसे भगवान श्री कृष्ण कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण तथा गुरु दोनों की ही कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। सारे जीव ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर रहे हैं तो कभी वे उच्चतर लोकों को जाते हैं और कभी निम्न लोकों को प्राप्त होते हैं। यही भव रोग है जो प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। जब मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है तो वह निवृत्ति मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करता है और तब तक वह इस भौतिक जगत में भ्रमण करने के बजाय भगवत धाम को वापस जाता है। यह आवश्यक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अधर्म लक्षणानाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वंतरश्च व्याख्यात आद्या स्वयंभुवा जता। पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो जो अभी तक सुना है सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज संक्षिप्त में स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया दूसरे स्कंद से। पहले स्कंद में तो सूत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों का वर्णन है और आगे जा करके सुखदेव गोस्वामी का आगमन है, लेकिन दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया है। तो दूसरे में निवृत्ति मार्ग बताया, तीसरे में प्रवृत्ति मार्ग बताया। अभी आगे क्या वर्णन है चौथे और पांचवे में इस श्लोक में बता रहे हैं। यमुना रानी माता जी। अपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है, जो पाप कार्यों से सलित है, और अपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने की थी। हरे कृष्ण। तो पंचम स्कंद में अलग अलग योनियां, अलग अलग गतियां, अलग अलग ग्रहों के वर्णन किया है, और चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया है। प्रियाव्रतोत्तान पादौर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नदी उद्यान वनस्पतिम धारामंडल संस्थानम भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम असृजद विभु। भूमिका माता जी। हे प्रभु, अपने राजा प्रियव्रत तथा राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ये इस धरालोक, आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित है। आपने इन लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। तो परीक्षित महाराज यहाँ तक सारी बात पचा गए। तीसरा स्कंद पचा गए, दूसरा पचा गए, चौथा पांचवा सब पचा गए। उन्होंने बोला सब अच्छे समझ में आया। महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा भी समझ में आ गई। जितने नदी पहाड़ समुद्र जो समझाए वो भी समझ में आ गया। जो समझ में नहीं आया वो अगले श्लोक में बोलने वाले हैं। प्रफुल्ल प्रभु। यथा यहाँ पर यथेदम असजत विभू शब्दों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि विविध प्रकार के लोकों, नक्षत्रों इत्यादि से की है। नास्तिक लोग ईश्वर के हाथ को छिपाना चाहते हैं, जो प्रत्येक सृष्टि में उपस्थित रहता है, किंतु वे इसकी व्याख्या नहीं कर पाते कि ये सारी सृष्टियां बिना किसी निपुण बुद्धि तथा सर्वशक्तिमान बल के कैसे उत्पन्न हुई। केवल कल्पना करना या तर्क वितर्क करना समय का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुः, मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सृष्टि में जो भी विद्यमान है वह मुझसे उद्गत है, इति मत्वा भजन्ते मां बहुधा भाव समन्विता। जब मनुष्य पूर्ण रूप से यह समझ लेता है तो मैं अपनी सर्वशक्तिमत्ता से हर वस्तु को उत्पन्न करता हूँ, तो वह भक्ति में सेवा में दृढ़ हो जाता है और मेरे चरण कमलों में पूर्णतः समर्पण कर देता है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को तुरंत नहीं समझ पाते। फिर भी यदि वे भक्तों की संगति में रहते हैं और प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो वे धीरे धीरे सही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। यद्यपि इनमें अनेकानेक जन्म लग सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहु नाम जन्मामन्ते ज्ञानवान माम प्रवन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वह अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ होता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के सृष्टा है और उनकी शक्ति विविध प्रकारों में प्रदर्शित होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.4 में बताया गया है, जीव भौतिक शक्ति, भूमि रापो अनलो वायु तथा आध्यात्मिक शक्ति का संयोग है और वह हर सृष्टि में पाया जाता है। अतः एक ही सिद्धांत सर्वोच्च चेतन आत्मा, परम आत्मा तथा भौतिक तत्वों का संयोग विराट जगत का कारण है। तो इस प्रकार जब हम पूरी प्रकृति को देखते हैं, पूरी प्रकृति का वर्णन समझते हैं, तो उस प्रकृति के वर्णन को चिंतन करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि हर वस्तु भगवान से आई है, मेरी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ भगवान से है, तो क्यों ना मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं। तो उस प्रकार से यहाँ तक परीक्षित महाराज को सब कुछ स्पष्ट है। अब जो स्पष्ट नहीं है, मुख्य बात 6वें श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरा नानोग्रह यातनान्येयत् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। मीनू माता जी। मृत्यु के समय उसे ले जाने के लिए आए हुए भयंकर यमदूतों के भय से अजामिल का अपने पुत्र नारायण को पुकारना तथा उसी समय ये फोटोज निकाल दीजिए। 6वें श्लोक का जो अनुवाद है वो आपको पढ़ना है, ये स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हो आप। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, जब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्य को किस प्रकार उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिन्हें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस प्रकार यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप ऐश्वर्यवान हैं, महाभाग, आप भाग्यशाली हैं। तो भग शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं, भग अर्थात ऑपुलेंस। अलग अलग जो भगवान के षड ऐश्वर्य उनको भग बोलते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ऐश्वर्यवान है क्योंकि उनके पास भक्ति है, उनके पास साक्षात भगवान ही है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपके पास तो भक्ति है, आप तो मुक्त हो इन सब कष्टों से, लेकिन मुझे उनकी चिंता हो रही है जो नरक की स्थिति में यातना भोग रहे हैं। इतनी भीषण यातनाएं उनको मिल रही हैं, और 1-2 साल के लिए नहीं, कितने कितने हजारों हजारों वर्ष का वर्णन वहां पर हुआ है। इतनी भयंकर यातनाओं से जीव कैसे मुक्त होंगे, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा है। और यही प्रश्न नींव है आगे पूरे स्कंद की, कि कैसे मुक्त होगा ये जीव, मुक्त कैसे होगा नरक की स्थिति से, ये वर्णन कीजिए रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य। पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोक में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्त है, अतः अब उन्हें चिंता है कि इसे किस तरह रोका जा सकता है। वैष्णव पर दुखी होता है, दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु अन्यों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मेरी अपनी समस्याएं नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ, किंतु मेरी एक समस्या है, क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोचता रहता हूँ, जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती, किंतु पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होने से वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने उत्सुकता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस तरह नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि लोग किस तरह नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं, और वे यह भी बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान लोगों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित है और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उनके अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है,
है, क्योंकि वे भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांध प्राय हो चुके हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य है, सारे विद्वान जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाए। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि है जो उन्हें बचा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये वैष्णव का भाव होता है कि कैसे मैं दूसरों के कष्टों से उनको निवृत्त कर सकूं। ये वैष्णव का भाव है। पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख करके वैष्णव दुखी हो जाते हैं। हमेशा स्वयं के बारे में चिंतन करना ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णव हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों का उद्धार मैं कैसे करूं, इसलिए वो प्रचार करते हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज का उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो उन मूर्खों की चिंता है जो भौतिक संसार में भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे, भौतिक प्रलोभनों के पीछे भाग रहे हैं। इसी प्रकार परीक्षित महाराज का भी भाव है। परीक्षित महाराज भी चिंता कर रहे हैं उनकी जो नरक में है। कई बार जब हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, अरे पाप करें तो नरक जाना ही पड़ेगा। कई बार कोई व्यक्ति दुख भोगता है तो हम बोलते हैं हाँ पुराने कर्म बेकार होंगे इसलिए तो दुख भोग रहा है। लेकिन वैष्णवता ये नहीं है। चलो उससे गलती हुई है, उस गलती के कारण वो इस जीवन में या नरक में जहां भी कष्ट भोग रहा है, लेकिन वैष्णव फिर भी उसका त्याग नहीं करते। वैष्णव सोचते हैं कि अब मैं इसको कृष्ण भक्ति दे दूं जिससे आगे कभी इसको ये यातना ना भोगना पड़े। ये वैष्णवता है। डॉक्टर कभी मरीज को ये डांटता नहीं है कि अरे तुम कैसे चल रहे थे जो तुम्हारे पैर में कील घुस गई। वो कील निकालता है, वो वहां पर दवाई पट्टी करता है, मल्लम पट्टी करता है। डॉक्टर कभी डांटता नहीं है कि अरे आप कैसे नालायक व्यक्ति हो, आप ये काम करते हो। हाँ डांटेगा तो आगे के लिए डांटेगा कि आगे से ऐसा मत करना। उसी प्रकार से वैष्णव है। यहाँ पर परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं और ये करुणा से भरा प्रश्न है उनका कि नरक से जीव की मुक्ति कैसे होगी। और सुखदेव गोस्वामी उसी के उत्तर में आगे वर्णन करेंगे। तो इसी प्रकार हमें भी परीक्षित महाराज का भाव लेकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। वो वैष्णव वैष्णव नहीं है जिसको दूसरों के कष्ट का अनुभव ना हो। तो जब हम प्रचार के लिए ये भावना रखेंगे कि देखो मुझे कृष्ण भक्ति मिली है लेकिन इन लोगों को नहीं मिली है, इनको मैं कम से कम देने का तो प्रयास करूं, वो ना ले वो उनके ऊपर है, कम से कम मैं तो दूं, मेरा काम तो करूं। तो ये वैष्णवता का एक बड़ा उच्च सिद्धांत यहाँ पर हम सीखते हैं। कल हम आगे सुखदेव गोस्वामी का उत्तर सुनेंगे। अभी 6 श्लोकों में परीक्षित महाराज ने एक तो पूरा रिकैप किया है दूसरे स्कंद से, और आगे अब वो प्रश्न भी पूछने वाले हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर देते हुए आगे ये स्कंद को बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बसंत प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन तो कल की क्लास से है और एक आज से। कल एक्चुअली मैं श्रीमद् भागवतम रात को पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, और एक छोटे से कीड़े आ जाते वहां पे, और उनको मैंने सोचा कि हटा देता हूँ, लेकिन गलती से उसकी मृत्यु हो जाती, तो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे से जाने अनजाने डेली अपराध हो रहे हैं, तो उसको समझना था कि क्या उसका उपाय है। एक प्रयास करना चाहिए बड़े सतर्क रह करके कि कैसे हम जीवों की हत्या ना करें। ये प्रयास मैक्सिमम करना चाहिए। अब एकदम ही कोई उपाय नहीं है, कोई व्यक्ति एकदम उसके जान पर ही आ गई है तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः सामान्य व्यवहार में इस तरह काम नहीं करना चाहिए। हमें भी कई बार हम ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं, जैसे फूड लाइसेंस कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि फ्लाई कैचर होना चाहिए रेस्टोरेंट में, नहीं तो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो हमको वो बात मान के फ्लाई कैचर रखना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां कोई और दूसरा उपाय नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जहां संभव है, यथासंभव किसी जीव को हमारी वजह से कष्ट ना हो, ये प्रयास हमको करना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी। और जी प्रभु जी, मैं ध्यान रखूंगा। दूसरा प्रभु जी प्रश्न ये था आज की क्लास से, जो ये छठे अध्याय, सॉरी छठे श्लोक में जो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो वैष्णव होता है वो पूर्ण शरणागत होता है। तो पूर्ण शरणागत के लिए तो मुझे समझ में आ रहा था, जैसे अभी हम लोग का स्थिति है, तो हम लोग अब जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था, लोगों को प्रचार भी कर रहा हूँ, तो कई बार ये फील आता है कि नहीं, हम हमारी स्थिति खुद इतनी ये है, हम कैसे बोल सकते हैं, और फिर भी हम प्रयास करते हैं, आप लोग जो उत्साह दिलाते हैं। तो हम लोग के लिए क्या, किस तरह से प्रभु जी इंस्ट्रक्शन है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मरीज डॉक्टर से इलाज ले रहा हो तो वो तब तक उस डॉक्टर के बारे में दूसरे को नहीं बताएगा जब तक वो पूरा ठीक ना हो जाए। नहीं,
अगर आपके ऊपर कम से कम दवाई काम कर रही है, हो सकता है आप पूरे ठीक ना हुए हो, तो भी आप दूसरे को ये बताते हैं ना कि अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है, मुझे आराम पड़ा है, आप भी दवाई लो। उसी प्रकार से हम उद्धार करने नहीं जा रहे हैं। हम तो लोगों तक शिल प्रभुपाद को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रचार करने की शक्ति प्रभुपाद के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। तो हम या तो पुस्तकों के माध्यम से या प्रोग्राम में बुलाने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस जीव को शिल प्रभुपाद के आश्रय से जोड़ रहे हैं, और इससे वो प्रभुपाद की शिक्षा को ग्रहण करेगा, प्रभुपाद की कृपा को ग्रहण करेगा और भक्त बन जाएगा। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो हम कभी भी प्रचार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैष्णव को तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो परिपक्व हो गया। अगर पक्का हो भी जाएगा तो उसको ये लगेगा मैं तो नालायक हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा भाव आएगा। लेकिन हमारी संबल है परंपरा का आश्रय, हम तो परंपरा से जोड़ रहे हैं, और वो परंपरा के आश्रय में आएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। जी प्रभु जी, कल कल शाम की क्लास में आप बताए थे कि इससे हमारा फायदा, अभी तक क्या हम सोच रहे थे कि सभी जीवों का वो कल्याण होगा, ये होगा, लेकिन आप बता रहे थे कि इससे सबसे पहले हमारा फायदा होगा। ये हम पहले नहीं इतना सोच पा ये रहे थे। ये हमारे लिए ही है। हम प्रभुपाद के आंदोलन में सहयोग देंगे, हमारा हृदय सौम्य होगा, हमारा हृदय वैष्णव का बनेगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, ये हमारे लिए है। जी, थैंक यू सो मच। कृष्णदयाल प्रभु। हरे कृष्णा बोल रहा था प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन कल की क्लास से है। कल जैसे आपने बताया था कि जीव पाप कम करता है, पुण्य कम करता है, तो उसको नर्क की आता है और स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि जब आज जीव जो भी छोटे हम भी हैं, कल उसमें डिस्कशन में देखा था कि वो छोटा से छोटा भी पाप कम करता है तो उसको नर्क की यातना मिलती है और वो बहुत भयंकर मिलती है। तो जब उसको इतनी यातनाएं मिल जाती हैं और फिर जब वो भौतिक धरा पे आता है, तो फिर हम लोग क्यों ये कहते हैं कि किसी का अगर कोई जन्मान अंधा है या पैर से खराब है या कुछ है, तो हम बोलते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कर्म का फल है। तो फिर क्यों उसको वो पूर्व जन्म के कर्मों के अलग पाप फल अलग मिलते हैं? अलग 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 पनिशमेंट्स हैं। जैसे जेल में अलग अलग कोठरी होती हैं, कोई कोठरी में कम सजा होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में और ज्यादा होती है, और एक कैदी के ऊपर कई धाराएं लगती हैं। आपको थोड़ा जानकारी तो है ही कि अलग अलग धाराओं के लिए उसको अलग अलग दंड भी मिलते हैं, कि इतने साल ये धारा के लिए, इतने साल ये धारा के लिए, इतने साल ये धारा के लिए, उस हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलती है। तो उसी प्रकार से ये सीधा सट्टे हिसाब नहीं है कि अच्छा नर्क चला जाएगा, नहीं। इतने साल नर्क में रहेगा, इतने साल स्वर्ग में रहेगा क्योंकि कुछ पुण्य भी किए हैं, फिर इतने जन्म उसको इस प्रकार से लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके कुछ कर्म उसके अनुसार भी हैं, फिर इतने साल इसको अलग अलग उसके कॉम्बिनेशन उसको पूरे भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने एक जीवन में कितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं। कई शुभ कर्म कर रहे हैं, कई अशुभ कर्म कर रहे हैं। अशुभ कर्म में भी तीन कैटेगरी थी जो हमने पहले देखी थी। एक कैटेगरी जो अनजाने में हमसे हो गए, उनके लिए कम दंड है। फिर ऐसी कैटेगरी जानबूझ के किया, उसके लिए थोड़ा ज्यादा दंड है। फिर ऐसी कैटेगरी जो भगवान की सत्ता को ही नकारते हुए किया, कि अरे होगा जो होगा, देख लेंगे कौन भगवान है क्या है, तो ऐसे कर्मों के लिए और भयंकर दंड है। तो ये सारे जो कर्म हमारे साल पूरे जीवन के रहते हैं, इनके लिए अलग अलग गतियां हमको आगे मिलती है। ठीक है। थैंक यू सो मच। यस। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु इंद्र ब्रह्म। तो जी अभी जब अजामिल का वर्णन हो रहा था स्टार्टिंग में, तो लिखा था कि उसको जो है शुरू में ब्राह्मणत्व के गुण थे, दिए गए, वेदाध्ययन किया, कुछ ऐसा बनने का प्रयास था, लेकिन बाद में लिखा कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो ऐसा उसका संग मिला और वो बिगड़ गया। तो प्रभु जी प्रश्न ये होता है कि जब हमें पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हो जाना है, तो जो इस जीवन में हम कर रहे हैं ये कहाँ तक प्रासंगिक है या क्यों हाँ, कैसे तो करें, इसको ये कैसे समझे प्रभु जी? पूर्व जन्म के संस्कार ज्ञान मार्ग में कर्म कांड में प्रभाव अपना दिखा सकते हैं, ये इसका प्रमाण है, अजामिल इसका प्रमाण है। लेकिन भक्ति का अगर आश्रय लेगा तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, वो संस्कारों से मुक्त ही हो जाएगा, फिर उसको पूर्व संचित कर्मों का प्रभाव नहीं। पूर्व संचित कर्मों के संस्कारों का प्रभाव ज्ञान कांड, कर्म कांड और ये सारे अन्यत्र मार्गों में, योग साधना इत्यादि में होते हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति मार्ग में आएगा, फिर वो पूर्व संचित कर्म संस्कार उसको कभी परेशान नहीं करेंगे। यही तो अजामिल की कथा है। देखो, वही अजामिल जब भक्ति प्राप्त करता है, विष्णु दूतों श्रवण करके हरिद्वार जाकर के भजन करता है, आगे हम देखेंगे, तो तब जाके तो उसके पूर्व संचित कर्म कभी परेशान नहीं किए। लेकिन
जब तक वो ब्राह्मणत्व के स्तर पे था, ज्ञान मार्ग के स्तर पे था, तब तक वो सारे संस्कार उसको परेशान करने की संभावना है। यही हमको सीखना है। हम विश्वामित्र का उदाहरण पढ़ते हैं। विश्वामित्र के सामने मेनका आई और विश्वामित्र का पतन हो गया, जबकि योग साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व संचित संस्कार है। पहले क्षत्रिय थे, कई अप्सराओं का नृत्य देखा था, वो संस्कार है, वो आगे जाके परेशानी किए। लेकिन वही विश्वामित्र का उदाहरण हरिदास ठाकुर के ऊपर भी लागू होता है। हरिदास ठाकुर के सामने वैश्य आई, 3 दिन तक प्रलोभन देती रही, वो खुद ही पवित्र होकर भक्त बन गई। क्यों? हरिदास ठाकुर भक्ति का आश्रय लिए। तो जितने पूर्व संचित संस्कार हैं वो कोई प्रभाव नहीं डालते अगर भक्ति का आश्रय कोई ले तो। वो पार्थक्यता है। ठीक है। और प्रभु जी, क्या जो पूर्व जन्म के कर्म भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या भक्ति करने के लिए भी कुछ सहायक या बाधक बन सकते हैं क्या? भक्ति कोई पूर्व संचित कर्मों के अनुसार नहीं मिलती। भक्ति केवल भक्त की कृपा से मिलती है। हाँ, पूर्व संचित कर्मों के माध्यम से हो सकता है आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी। हो सकता है कि आप ऐसे स्थान में हो जहाँ पाप कृत्य कम होते हो, जहाँ पर सात्विक लोगों का निवास हो। ये सारी अनुकूल परिस्थिति हो सकती है, लेकिन भक्ति इन सबसे स्वतंत्र है। शिला प्रभुपाद उग्र स्थान में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तमोगुण रजोगुण के बीच में शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो भक्ति पूर्व संचित कर्मों पे कभी निर्भर नहीं होती। भक्ति केवल भक्ति से आती है। एक भक्त जिसके पास भक्ति है वही हमको भक्ति दे सकता है। ये स्वतंत्र क्रिया है। ठीक है, बहुत प्रश्न हैं, लेकिन मुझे गुरु पूजा में भी जाना है। भुवन मोहिनी माता जी का आखिरी प्रश्न लेंगे, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। तो प्रभु यही क्वेश्चन था एक्चुअली कि हम लोग जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपने घर में कितनी भी सफाई रखें तो वो कहीं ना कहीं से बहुत कॉकरोचेस आते हैं, तो फिर उनको हमें मारना पड़ता है प्रभु। तो फिर हम कैसे करें मैं इस मैं चीज को? वही बोल रहा हूँ, संसारी जीवन में, गृहस्थ जीवन में बच ही नहीं सकते। वो तो हम्म सन्यासी होते हैं जो अग्नि का प्रज्वलन भी नहीं करते। वो अब लेकिन सन्यासी भी बचेगा कैसे? वो पानी पिएगा तो भी जीव मरेंगे, वो सांस लेगा तो भी जीव मरेंगे। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न ही यही है कि व्यक्ति तो नरक जाएगा ही जाएगा, जो वर्णन आपने किया है, वो बचेगा कैसे? वो जीवित ही नहीं रह सकता। हम्म इसीलिए यहाँ पर भक्ति का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि ठीक है, जितना प्रयास हो उतना बचिए, लेकिन पूर्ण रूप से तो भक्ति ही है जो हमको इम्यूनिटी देगी। ये सारे संस्कारों से, कर्मों से मुक्त होकर के हम भगवान के धाम में जाएंगे। जब तक हम भौतिक संसार में, उससे हम अछूते रह ही नहीं सकते। वो पाप कृत्य हो गए ही होंगे। जैसे भोजन की शुद्धता है, गुरु महाराज बोलते थे कलयुग में भोजन की शुद्धता रखना ही असंभव है। आप आटा खरीद रहे हो, उसने क्या मिला दिया उसमें आपको मालूम नहीं। टूथपेस्ट खरीद के ला रहे हैं, टूथपेस्ट में क्या मिला हुआ है हमको मालूम नहीं। मसाले ला रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है। तिरुपति का लड्डू नहीं छोड़ा लोगों ने। तो कहने का अभिप्राय, भौतिक संसार में रहते हुए हम इन चीजों से बच ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम भक्ति का आश्रय लें, यथासंभव करें, जितना संभव है हम कम से कम प्रयास करें कि किसी जीव को हमारी वजह से कष्ट ना पहुंचे। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है कई स्थानों पे, हम भक्ति का आश्रय लेकर के अपने आप को शुद्ध करें और फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाएं। ये हमको देखना पड़ेगा। यस प्रभु, एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि ना हम जैसे मसाले हम कुछ भी लेकर के आते हैं, हम उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब देख के लाते हैं, पर टूथपेस्ट वगैरह तो इतना ध्यान से देख के नहीं लाते। टूथपेस्ट लेके आए थे और एक कॉलगेट, और कॉलगेट हम लोग करते रहे, आधा पेस्ट खत्म हो गया। एक दिन ऐसे ही प्रभु पढ़ रहे थे, उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें गार्लिक लिखा था। हाँ, तो क्या वही बोल रहा हूँ, किस चीज में क्या डालेंगे। अभी हम हम्म कभी फॉरेन में जाते हैं तो पहली बार गुरु महाराज ने हमको बोला चीज लेकर के आओ। मैं बोला चीज तो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है? तो चीज उठा करके ले आए। तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, ये अमेरिका है, यहाँ पर 1000 वैरायटी होती है चीज की, और 999 में गोमांस होता है चीज के अंदर। वो लोग श्रेड हम्म करके डालते हैं, और उसमें से आपको एक प्रकार का बहुत ढूंढ करके लाना पड़ेगा जो वेजिटेशन माइक्रोब्स के द्वारा बनता है, जिसमें कोई प्रकार का नॉन वेज नहीं होता। तो अब चीज, पनीर जैसी चीजें भी शुद्धता रखना कितना कठिन है। तो उसका अभिप्राय मेनली ये है कि हम लोग कोशिश पूरी करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। लेकिन जो चीजें अनजाने में हो रही हैं या जो बिल्कुल ही हम नहीं अब हैंडल कर पा रहे हैं, उसको करना ही पड़ेगा। तो फिर हमको यही सोचना है
कि हम भक्ति का आश्रय लें और ये भौतिक संसार से जल्दी जल्दी छूटे, जिससे ये सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। यही उसका और प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जैसे हम ये देखते हैं कि पिछले जन्म का, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको अपने पिछले जन्म का याद है, तो क्या मतलब वो इतनी जल्दी उनका पिछला जन्म हो गया कि वो अपना उस गांव जा करके वो सब नहीं, बता देते हैं, ऐसा तो नहीं ये वो नरक वगैरह वो ढूंढे, वो घूमे नहीं इन सब में? है, ऐसा नहीं है। भगवान उतनी ही स्मृति, या भगवान को अगर हम एक सेकेंड ना इन्वॉल्व करें, जो भौतिक प्रकृति है वो उतनी स्मृति जीव को देती है जो उसके अगले जीवन के लिए अनुकूल हो। तो उसके अगले जीवन के लिए हो सकता है वो वस्तु अनुकूल हो, या हमें ऐसे उदाहरण भी चाहिए जिससे हम आत्मा के विषय के ऊपर अपनी श्रद्धा रख सकें। इसलिए कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ स्मृति होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को स्मृति हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि वो व्यक्ति का तुरंत जन्म हो गया हो, पुनर्जन्म हो गया हो सकता है इस बार हो गया हो, लेकिन फिर उसको कई बार नरक भी जाना पड़ता है, कहीं कहीं घूम करके आता है, फिर उसको स्मृति रहती है कि मैं पूर्व जन्म में ये था। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस उसमें लागू होते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बाकी भक्त, 9 भक्त जिनके प्रश्न है, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, लिख के रखिए, मुझे गुरु पूजा में जाना पड़ेगा और आप लोग के कल फिर प्रश्न लेंगे।